कराची सुपर हाईवे से मुतसिल एक वीराने खंडर नुमा मकान से मिलने वाली 3 ख्वाजा सिराओं की तशद्दुद ज़दा लाशें और पुलिस की पुरस्कार खामोशी ने इस लर्जा खेज़ वारदात को मज़ीद पुरस्कार बना दिया। ख्वाजा सिरा क्यों कत्ल हुए, वो उस वीराने में क्या कर रहे थे, क्या वो उस वीराने में जाते रहते थे और क्या उनको मारने वाले लोग कोई बाअसर लोग हैं। इस वीडियो में आपको इन सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस जवाब से कि आखिर ख्वाजा सिरा उस हाईवे वाली पट्टी पर करते क्या थे। वीकेंड पे यानी सैटरडे नाइट और थर्सडे नाइट, ये 2 डेज थे जो इनके फिक्स थे कि ये शेड्यूल के मुताबिक ये वहाँ पर रात को बैगिंग के लिए वहाँ पर जाया करते थे और उस रात को भी ऐसा ही हुआ कि ये वहाँ पर गए। कत्ल होने वाले तीनों ख्वाजा सिराओं में से एक इंतहाई पढ़ा लिखा था, जबकि दूसरे की उम्र 18 साल थी। अचंभे की बात यह है कि उस मुकाम पर अक्सर व बेशतर 2 ख्वाजा सिरा होते थे। वक़ूए वाले रोज़ तीसरा ख्वाजा सिरा उनके साथ क्या कर रहा था। ये जो 3 लोग हैं ये आमतौर पे 2 हुआ करते थे, ठीक है। इसमें एक का नाम जील है, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जी वो बड़ा हाईली क्वालिफाइड था। हाईली क्वालिफाइड से मीन मतलब मास्टर्स किया हुआ था। और फिर उसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि जी वो शादीशुदा था, कोई 7 साल उसकी जो है वो शादीशुदा ज़िंदगी थी और 2-3 उसके बच्चे थे। लेकिन जो इनकी कम्युनिटी है उस चीज़ को डिनाई करती है, वो कहती 11 साल थे, 10-11 साल थे तो वो हमारे साथ था। तो ये जो पुलिस या किसी की आने से भी क्लेम किया गया कि वो शादीशुदा था, 3 बच्चे थे, 7 साल से शादी थी, तो वो इस चीज़ को जो है कैटेगोरिकली जो है वो डिनाई कर रही कि ऐसी कोई चीज़ नहीं थी। हाँ, ये ज़रूर था कि जब बॉडी रिकवर हुई, ठीक है, तो फैमिली नहीं चाह रही थी कि उसका पोस्टमार्टम हो, इसका नाम एक्सपोज हो, हाईलाइट हो। अच्छा, ये जो जील था, ठीक है, और जो तीसरा था फयाज़ उर्फ अस्मा या अस्मा और फयाज़, तो ये दोनों की जोड़ी थी। वो जो अस्मा थे वो भी तकरीबन 7-8 साल से थी। जील जो था इनमें सबसे ज़्यादा सीनियर था, 10-11 साल से इस कम्युनिटी का मेंबर था। बेसिकली आप इस कम्युनिटी के मेंबर बनते हैं पहले, ऐसा नहीं है कि आप खुद भी कर लें। लेकिन जो तीसरा था एलेक्स रियासत, ये एज में भी सबसे छोटा था। ये तकरीबन 18 साल के करीब का होगा और इसने रिसेंटली तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इस वाक़े से तकरीबन 2 हफ्ते पहले ही इस कम्युनिटी को ज्वाइन करा था। इसकी फैमिली खुद लेके आई थी और गुरु के पास कि आप इसको अपने पास रख लें। तो इससे पहले ये 2 लोग एलेक्स जील और अस्मा, ये दोनों एज अ पेयर में काम किया करते थे। जो भी जाना आना या कभी कभी इनकी डांस पार्टीज़ में भी लोग किसी प्रोग्राम में भी बुला लिया करते थे नॉर्मली। लेकिन अगर आप ज़रिए माश की बात करें ना, आमतौर पे तो बैगिंग था, लेकिन कभी डांस पार्टीज़ हो गई तो ये सारी चीज़ें भी इसमें एक्स्ट्रा इनकम इनकी होती थी और इनको बाकायदा गुरु की तरफ से असाइन किया जाता था कि कब आपको कौन सी लोकेशन पे जाना है और क्या करना है। जो एलेक्स था बेचारा, वो बस 2 हफ्ते से ही कम्युनिटी को भी ज्वाइन करा था और इनके साथ भी आया था। पुलिस ने दावा किया है कि ख्वाजा सिरा अक्सर व बेशतर इस वीराने में मौजूद खंडर नुमा मकान में आते रहते थे। अच्छा, जो पुलिस के जो वहाँ के मलीर के SSP हैं डॉक्टर अब्दुल खालिक, उनका ये कहना है कि जो उन्होंने मुख्तलिफ मीडिया स्टेटमेंट्स उनके जो सामने आए उसमें उन्होंने यही कहा कि जो बज़ाहिर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस और जो विटनेसेस की बेस पे इन्वेस्टिगेशन उनकी हुई है, अभी तक की जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है, ये इससे ये बज़ाहिर ये इम्प्रेशन जाता है कि ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं था कि ये इस स्पॉट पे आए थे। ये इससे पहले भी यहाँ पर इनका आना जाना हुआ है। एक और सवाल भी है जिसका जवाब इंतहाई अहम है और इस केस को हल करने में शायद इन्वेस्टिगेटर्स की मदद करे, और वो ये है कि आखिर ख्वाजा सिरा उस होटल वाली पट्टी से उस वीराने मकान तक कैसे पहुँचे, क्योंकि होटल वाली पट्टी से वीराने मकान यानी वो खंडर नुमा जो मकान था उसका फ़ासला काफ़ी है। सवाल ये है
कि क्या ख्वाजा सराफ उस मकान तक अपनी मर्ज़ी से गए या फिर कोई उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ तक लेकर गया। ये वहाँ पर पहुँचे या इनको कोई ज़बरदस्ती लेके गया, पैदल लेके गया या खुद वहाँ पहुँचे, वहाँ उनको कोई मिला या कोई गाड़ी आई, गाड़ी में इनको कोई बिठा के किसी और बहाने या उसी बहाने या किसी भी बात के लिए वो वहाँ पर लेके गया और वहाँ जाके कोई आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है या एक्सचेंज ऑफ हॉट वर्ड्स हुए या कोई ऐसी एक्टिव बात हुई जिस पे बात ख़राब हो गई, तो उस पैसों के मामले में भी हो सकता है। ठीक है कि पैसों का कोई इश्यू हुआ हो बाद में जाके, क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक कुछ ऐसी चीज़ें मिली हैं उनके पर्स से, यूज़ टिश्यूज़, ठीक है, और कोई प्रोटेक्शन की जो चीज़ें यूज़ अनयूज़, तो जिससे ये ज़ाहिर होता है कि वहाँ पर कोई एक सेक्सुअल एक्टिविटी हुई है। अब वो रज़ामंदी से हुई या ज़बरदस्ती हुई, ये चीज़ अभी इन्वेस्टिगेट होनी है। और अनटिल अनलेस के वो जो लोग हैं, जो सस्पेक्ट्स हैं, वो अरेस्ट नहीं होते, तो उसके बाद ही ये सामने चीज़ आएगी कि वो वहाँ गए थे या ले जाए गए थे, खुद से गए थे, ज़बरदस्ती लेके जाए गए थे, या फिर वो जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ की जो बात की जा रही है कि जो यूज़ और अनयूज़ प्रोटेक्शन की चीज़ें मिली, तो वो उनके साथ ज़बरदस्ती की गई या खुद से की है, रज़ामंदी थी, या बाद में फिर पैसों का, क्योंकि अक्सर व बेशतर अगर हम देखें इस चीज़ को तो चीज़ें वहाँ जाके ख़राब होती हैं जहाँ पर थोड़ा सा पैसों का इशू आ जाता है। ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं की ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की बात नहीं हो रही है, वैसे भी अगर हम देखें जो ख़वातीन वाला सिलसिला है, जो दूसरी कॉल गर्ल्स होती हैं, उसमें भी हम यही चीज़ देखते हैं। अगर आपको याद हो 2010 या 11 के स्टार्ट में एक डिफेंस का बड़ा एक हाई प्रोफाइल केस हुआ था, जिसमें मुल्ज़िमान जो है वो गाड़ी में से, चलती गाड़ी में से एक खातून को फेंक के गए थे और बहुत हाई प्रोफाइल हुआ था। और फिर उसने जाके वहाँ दरक्षा थाने में कंप्लेन की, जी मेरे साथ रेप हुआ, और ये बहुत हाई प्रोफाइल हुआ था। उसकी बहुत हाइप क्रिएट हो गई थी केस की। तो बाद में यही चीज़ सामने आई कि जो पैसों का डिस्प्यूट था वो, ठीक है, जो सेक्सुअल जो रिलेशन था या जो एक्टिविटी थी वो तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हुई, लेकिन बाद में जाके पता चला कि जो पैसों में थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हो गया, उस आर्ग्यूमेंट में लड़ाई झगड़ा हो गया और उन्होंने उसको चलती गाड़ी से फेंका और फेंक के चले गए। 3 अफराद का कत्ल कोई आसान मामला तो नहीं है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या कत्ल करने वाले एक से ज़ायद लोग थे और क्या उनमें से सभी मुसल्लह थे। देखिए, जो बॉडीज़ वहाँ से मिली हैं ना, वो थोड़े थोड़े फासले से मिली हैं। इससे बज़ाहिर ये ज़रूर लगता है कि उन्होंने रेजिस्टेंस तो ज़रूर शो की होगी, और ऑब्वियसली ऐसा तो नहीं है कि एक ही गोली से तीनों मर गए, एक रैंडमली एक गोली चली और तीनों मर गए। तो पहले जो भी मारने वाला होगा वो आपस में थोड़ा सा उनमें कलामी हुई होगी, माहौल थोड़ा सा चेंज हुआ होगा, जो पिस्तौल है वो निकाली गई होगी, वो निकालने के बाद जो है वो एक के ऊपर जो है वो टारगेट किया गया होगा, फिर उसके ऊपर गोली चलाई होगी। तो इस दौरान जो दूसरा और तीसरा था, उन्होंने कहीं तो रेजिस्ट करने की कोशिश की होगी, भागने की कोशिश की, और वो इसी दौरान जो है वो 2 को जो है वो चेस्ट पे गोलियां लगी, एक को सर पे लगी। 3 लोगों को डील करना या किसी भी मकसद से वहाँ लेके जाना, ये एक अकेले आदमी का काम तो नहीं हो सकता ना। तो जाहिर है ज़्यादातर जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो यही है कि ये मल्टीपल लोगों का काम है। फायरिंग करने वाला भले ही एक शख्स ज़रूर हो सकता है, लेकिन 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि 3 लोगों को एक टाइम पे तो कोई नहीं इंगेज करेगा, तो यकीनन 2 या 2 से ज़्यादा लोग हो सकते हैं। जहाँ तक टायर मार्क्स की बात है, गाड़ी में ले जाया गया वो, ये गाड़ी में थे, तो ऐसा अभी तक तो पुलिस जो है वो चीज़ को डिनाई कर रही है कि टायर मार्क्स वगैरह हमें वहाँ से कोई ऐसा नहीं मिले। सवाल ये भी है कि वो क्या अहम क्लूज़ हैं, वो क्या अहम शवाहिद हैं जो इस वक्त पुलिस के हाथ में हैं, और क्या वो दुरुस्त सिमत में
इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल ये भी है कि पुलिस इस मामले में पुरअसरारियत क्यों पैदा कर रही है और क्या वो कोई चीज़ छुपा रहे हैं। होंगे कोई ऐसे ही टाइप के लोग, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये है कि वो जो वेपन यूज़ हुआ वो लाइसेंस्ड हो। ठीक है, ये भी चांस हो सकता है कि किसी ने पर्सनली इनके साथ हो या रैंडमली उस वक्त कोई चीज़ हो गई हो, लेकिन उसके लिए आपके पास 2 एमटीज़ मिली है, लेकिन आप उस एमटीज़ का करेंगे क्या। अब पुलिस कहती है कि जी हमने जो है वो फॉरेंसिक्स के लिए भेज दिया, बैलिस्टिक्स के लिए भेज दिया, तो वो करेंगे कहाँ से, आपका सिस्टम तो बंद पड़ा हुआ है। दूसरा, जो एलेक्स का वहाँ से फ़ोन अस्मा का जो फ़ोन मिला है वहाँ से, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वहाँ से जियो फेंसिंग हो गई, इन सारी चीज़ों से, क्योंकि विटनेस तो आपको शायद हो सकता है कि जो रेस्टोरेंट वाली बट्टी है वहाँ से कोई ना कोई आपको मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जब मिलेंगी आप किसी कंक्लूजन पे उस वक्त उसके बाद किसी कंक्लूजन पे पहुँचेंगे कि ये मैटर क्या था और कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं।